दिल्ली के सीएम को लेकर बीजेपी में मंथन जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने घर बीजेपी नेताओं की बैठक की। मीटिंग में बीजेपी चीफ नड्डा भी रहे शामिल। दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में विधायक दल की बैठक हुई। मीटिंग में बीजेपी सांसद भी रहे शामिल। विधायक और सांसदों ने आगे की रणनीति को लेकर की चर्चा। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा बोले, दिल्ली 27 साल बाद बहुत बड़े बदलाव के लिए तैयार है। विकसित दिल्ली की गारंटी को पूरा करेंगे। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने जनता को भरोसा दिया, कहा सभी वादे पूरे करेंगे, दिल्ली को विकसित राजधानी बनाएंगे। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, दिल्ली विधानसभा से पहले सत्र में कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी, भ्रष्टाचार करने वालों पर एक्शन होगा। बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिदुड़ी बोले, किसी को जेल भेजने का काम बीजेपी का नहीं, अदालतें फैसला लेती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम ने जो कहा वो होकर रहेगा। नई दिल्ली से चुनाव जीतने के बाद अपने पैतृक गांव मुंडका गए प्रवेश वर्मा। दादा भैरव बाबा मंदिर में पूजा कर पितृदेव का आशीर्वाद लिया। प्रवेश वर्मा अपने पिता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की समाधि स्थल पर भी गए, पुष्पांजलि अर्पित कर पिता का आशीर्वाद लिया। प्रवेश वर्मा बोले, दिल्ली में बहुत सारे काम करना है, हम दिल्ली को बहुत खूबसूरत राजधानी बनाएंगे। यमुना नदी को लेकर बोले प्रवेश वर्मा, यमुना रिवर फ्रंट बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। दिल्ली के मुस्तफाबाद का नाम बदला जाएगा। नवनिर्वाचित विधायक मोहन सिंह बिष्ट बोले, मुस्तफाबाद का नाम अब शिव विहार या शिवपुरी होगा। कस्तूरबा नगर से बीजेपी के विधायक नीरज बसोया बोले, डबल इंजन की सरकार में दिल्ली में विकास के बहुत काम हुए, यमुना नदी को भी करेंगे साफ। मोती नगर में बीजेपी कैंडिडेट हरीश खुराना ने विक्ट्री रैली निकाली, कहा साफ पानी, अच्छी सड़क, सीवर की व्यवस्था करना प्राथमिकता। मोती नगर से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार हरीश खुराना बोले, केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, अब उनको सजा देने का वक्त आया। करावल नगर से चुनाव जीतने पर कपिल मिश्रा ने विक्ट्री रैली निकाली, समर्थन देने के लिए जनता का आभार जताया। कपिल मिश्रा बोले, मेरी जीत का श्रेय सिर्फ पीएम मोदी और जनता को जाता है, मैं सीएम पद की रेस में नहीं हूं। मालवीय नगर से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक सतीश उपाध्याय बोले, कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में जो किया उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शालीमार बाग से नवनिर्वाचित विधायक रेखा गुप्ता बोली, दिल्ली का विकास सिर्फ पीएम मोदी ही कर सकते हैं, ये उनके नेतृत्व की जीत। बीजेपी नेता आरपी सिंह बोले, केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, उन्होंने 10 सालों में बहुत भ्रष्टाचार किया। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर बीजेपी के नेता तरुण चुग बोले, केजरीवाल की झूठ और आडंबर की राजनीति का पूरा अध्याय समाप्त हुआ। इंडी गठबंधन को लेकर तरुण चुग बोले, दिल्ली की हार इंडी गठबंधन के ताबूत में आखिरी कील थी। इंडी गठबंधन को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, इनके पास न कोई एजेंडा न ही कोई लक्ष्य है। हरियाणा के सीएम सैनी ने कार्यकर्ताओं को जलेबी खिलाकर दिल्ली विजय का जश्न मनाया। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी जीती है। सीएम सैनी बोले, दिल्ली में पिछले 10 साल से झूठ बोलने वाली सरकार थी, लोगों को केंद्रीय योजनाओं से वंचित रखती थी। चुनाव नतीजों के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने विधानसभा भंग की, एलजी सचिवालय के नोटिफिकेशन जारी किया गया। आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, एलजी हाउस जाकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपा इस्तीफा। चुनाव जीतने पर प्रवेश वर्मा, कैलाश गहलोत, अरविंदर लवली समेत बीजेपी के कई उम्मीदवारों ने एलजी विनय सक्सेना से मुलाकात की। कालकाजी से चुनाव हारने वाली कांग्रेस कैंडिडेट अलका लांबा बोली, कांग्रेस ने प्रदर्शन अच्छा किया, सबसे बड़ा नुकसान आपका। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में आई, उम्मीद है सभी वादे पूरे करेगी। बिहार चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव बोले, दिल्ली चुनाव के नतीजों का बिहार चुनाव पर असर नहीं होगा। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले, दिल्ली में 2/3 बहुमत से जीते और अब बिहार की बारी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले, तेजस्वी यादव को समझना होगा, एनडीए में बिहार को समझने वाले अच्छे नेता हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत बोले, आप और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा, इसलिए दिल्ली में हार हुई, ये देश के लिए नुकसान। संजय राउत बोले, आने वाले समय में विपक्षी देश को आगे ले जाएगा, इंडी गठबंधन और आगे रहेगा। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, हम चाहते थे दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीते, लेकिन हार बहुत कुछ सिखाती है, आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस और मजबूत होगा। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ बोले, आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं, कांग्रेस राजनीतिक पार्टी नहीं रही। अब आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के जीते हुए 22 विधायकों से अपने घर पर मुलाकात की, हार के कारणों और आगे की रणनीति पर चर्चा। केजरीवाल से मुलाकात के बाद आतिशी ने कहा, केजरीवाल ने सभी विधायकों को जनता की सेवा करने का निर्देश दिया है। आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा इस बार की तरह पहले किसी चुनाव में गुंडागर्दी नहीं हुई। केजरीवाल से मुलाकात के बाद सिसोदिया बोले, चुनाव में खुलेआम पैसे, साड़ी और जूते बांटे गए, ऐसी स्थिति में चुनाव लड़ना आसान नहीं था। आप नेता मानतुल्ला खान बोले, कांग्रेस और एआईएमआईएम ने जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ा था, इन दोनों की वजह से बीजेपी जीती है। समाज सेवी अन्ना हजारे बोले, अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी गलती है, उन्होंने शराब के लाइसेंस बांटे। अन्ना हजारे बोले, राजनीति में अच्छे लोग हैं, पैसे के लिए राजनीति में शामिल होने वाले लोग बुरे। मिल्कीपुर उपचुनाव में बेटे की हार पर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद, स्वतंत्र चुनाव होते तो बीजेपी की जमानत भी जब्त हो जाती। मिल्कीपुर उपचुनाव से पार्टी की हार पर अखिलेश यादव बोले, जनता ने देखा, बीजेपी ने वोटों को लूटा।
बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल बोले, हारने पर अखिलेश यादव ईवीएम को दोष देते, बूथ कैप्चरिंग की बातें करते हैं। यूपी के मंत्री ओपी राजभर का बयान, मिल्कीपुर चुनाव हो या दिल्ली का चुनाव, एनडीए कोई भी चुनाव पूरी ताकत से लड़ता है। यूपी के मंत्री असीम अरुण ने कहा, हर व्यक्ति बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार की मांग कर रहा। केरल दौरे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी एन्नार में बूथ स्तर के नेताओं से मुलाकात की। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस सिर्फ सियासी लड़ाई नहीं लड़ रही बल्कि संविधान और लोकतंत्र बचाने की भी लड़ाई लड़ रही है। प्रियंका गांधी बोली, दुर्भाग्य से इस वक्त केंद्र में ऐसी सरकार जो लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने में लगी है। वायनाड में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पर प्रियंका गांधी बोली, मैं हमेशा इस मुद्दे को उठाती हूँ, केंद्र और राज्य से इसमें सहयोग मांगूंगी। पीएम मोदी कल फ्रांस और अमेरिका दौरे पर जाएंगे। फ्रांस में एआई एक्शन समिट में होंगे शामिल। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। कल पीएम मोदी परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम को करेंगे संबोधित। बोर्ड एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स को सफलता के देंगे मंत्र। बेंगलुरु में कल से 14 फरवरी तक एरो इंडिया शो का आयोजन होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। कर्टन रेजर प्रोग्राम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, एरो इंडिया सिर्फ तकनीकी और नवाचार का प्रदर्शन ही नहीं बल्कि हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी। राजनाथ सिंह बोले, देश में 5वीं पीढ़ी के एडवांस फाइटर जेट तैयार करने पर हमारा फोकस। एरो शो में 90 से अधिक देश शामिल हो रहे। एरो इंडिया शो में कई देशों के फाइटर जेट होंगे शामिल। पहली बार रूस और अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान भी करतब दिखाएंगे। ये चीफ मार्शल एपी सिंह और आर्मी चीफ भूपेंद्र द्विवेदी ने बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन पर तेजस में उड़ान भरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, जीएसटी काउंसिल जल्द ही दरों और स्लैब को लेकर फैसला लेगा। रेल मंत्री ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर विकास कार्यों का जायजा लिया। कहा, इस स्टेशन को वर्ल्ड क्लास का स्टेशन बनाना है। वैष्णो देवी मंदिर के आसपास 12 किलोमीटर तक प्रशासन ने शराब और नॉनवेज की बिक्री पर लगाई रोक को 2 महीने के लिए बढ़ाया। महाकुंभ में देश दुनिया से लोगों का शामिल होना जारी। अब तक 41 करोड़ से ज्यादा लोग कर चुके हैं स्नान। भीड़ की वजह से प्रयागराज में कई इलाकों में जाम। लोग पैदल चलकर महाकुंभ में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। प्रयागराज के नेहरू पार्क और उसके सामने बनी पार्किंग फुल होने की वजह से नई गाड़ियों को एंट्री नहीं मिल रही, जिससे जाम लग रहा। कौशाम्बी के कोकराज टोल प्लाजा पर भी भयंकर जाम। ज्यादातर लोग महाकुंभ में शामिल होने वाले हैं। सपा चीफ अखिलेश यादव ने योगी सरकार से मांग की, महाकुंभ में शामिल होने वाले वाहनों को टोल फ्री किया जाए। बढ़ती भीड़ की वजह से प्रयागराज संगम स्टेशन को अगले आदेश तक बंद किया गया, लेकिन स्टेशन में ट्रेनों का परिचालन जारी रहेगा। बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ में हिस्सा लेने वाले श्रद्धालुओं की भीड़, जान जोखिम में डालकर लोग ट्रेन में चढ़ते नजर आए। प्रयागराज में आयोजित समानता के साथ समरसता कार्यक्रम में शामिल हुए उत्तराखंड के सीएम धामी, निरंजनी अखाड़ा के प्रमुख स्वामी कैलाशानंद गिरी और परमार्थ निकेतन प्रमुख चिदानंद सरस्वती रहे मौजूद। पुष्कर सिंह धामी ने संतों के साथ दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। बोले, आने वाली पीढ़ी को महाकुंभ से मिलेगी नई दिशा। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर महाकुंभ में शामिल हुए। त्रिवेणी संगम में पत्नी के साथ स्नान किया। महाकुंभ में एक्टर राजकुमार राव ने किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात की। पत्नी भी रही साथ। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने महाकुंभ में राजस्थान मंडपम में श्रद्धालुओं को भोजन परोसा। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी बोली, महाकुंभ में शामिल होकर अच्छा लगा। एक्टर और पूर्व सांसद जया प्रदा ने अपने बेटे के साथ त्रिवेणी संगम में स्नान किया। श्रद्धालुओं के लिए अच्छी व्यवस्था को लेकर सरकार का धन्यवाद दिया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने त्रिवेणी संगम में परिवार के साथ स्नान किया। मां गंगा की विधि विधान से पूजा की। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया। कहा, यहाँ आकर खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ, सभी को यहाँ आना चाहिए। लखनऊ के भरवारा इलाके में स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। चर्च में बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने गुजरात के सीएम को दी बधाई। यूसीसी कमेटी बनाए जाने की सराहना की। गुजरात के अहमदाबाद में आदिवासी भील सेवा समाज ने सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया। सीएम भूपेंद्र पटेल ने नए जोड़ों को आशीर्वाद दिया। कोलकाता में डॉक्टर्स और सिटीजन फोरम के लोगों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के खिलाफ प्रदर्शन किया। घटना में मारी गई डॉक्टर का आज जन्मदिन है। हरियाणा के सीएम सैनी ने ट्रैवल एजेंट्स को चेतावनी दी। कहा, डंकी रूट से युवाओं को विदेश भेजने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सरकारी बस के ड्राइवर और कंडक्टर से अपील की, ईश्वर की सेवा की तरह यात्रियों की सेवा करें। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया। आज दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। चंडीगढ़ के रिहायशी इलाके में बम मिलने का मामला, जांच टीम ने स्पॉट पर पहुंचकर पड़ताल शुरू की। यूपी के कुशीनगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई। हाटा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। भोपाल के मोती नगर में भी बुलडोजर एक्शन। 110 अवैध दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। म्यूजिक कंपोजर प्रीतम चक्रवर्ती के दफ्तर में 40 लाख की चोरी। मैनेजर की शिकायत पर स्टाफ मेंबर पर एफआईआर। अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों पर मुंबई पुलिस की कार्रवाई जारी। 2 दिनों में 16 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों के साहस को सलाम किया। कहा, नक्सलियों के खिलाफ जवान बहादुरी से लड़ रहे।
बीजापुर में शहीद हुए जवान को गृह मंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि का 31 मार्च 2026 से पहले मानवता विरोधी नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए डोडा पुलिस ने मॉक ड्रिल किया। एडिशनल एसपी ने कहा, इस ड्रिल में आम लोगों से सहयोग मिलता है। जम्मू कश्मीर के डोडा समेत कई इलाकों में बर्फबारी जारी, पहाड़ों और घरों पर बर्फ की चादर बिछी। गजा के एक मुख्य कॉरिडोर से इजरायली सेना की वापसी शुरू। सीजफायर डील के तहत सैनिकों को वापस बुलाया जा रहा। नामीबिया के फाउंडिंग फादर पहले राष्ट्रपति सैम नुजोमा ने 95 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। FIH हॉकी प्रो लीग में हिस्सा लेने के लिए इंग्लैंड की महिला टीम भुवनेश्वर पहुंची। 15 फरवरी से भारतीय टीम से होगा मुकाबला।